दिल सह सके ना कह सके ये इश्क भी क्या रोग है। क्या बात है भाई, किन सोचों में घूमो? कुछ नहीं। ऐसे तो कुछ नहीं। क्या बात है, क्या सोच रहे थे? यार अम्मी को पता नहीं क्या हो गया, मुझे जॉब लगी है, मेरे पीछे पड़ी है कि शादी कर। तो इसमें मसला क्या है? हर माँ के अरमान होते हैं कि अपने बेटे के सर पे सेहरा देखे। ये लड़की वही है, तुम्हारी खाला की बेटी? हाँ तो बताया तो था, ये वही लड़की है, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। हालांकि मैं इस कंपनी का सीईओ हूं, लेकिन मैं अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहता हूं। और वैसे भी रही बात इस कजिन की, तो इससे तो मैं बिल्कुल नहीं शादी करना चाहता। तो प्रॉब्लम क्या है? तुम बता दो आंटी को कि तुम इसको पसंद नहीं करते, तुम किसी और को पसंद करते हो। कासिम, मैं ये कह चुका हूं, लेकिन वो मानने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी खाला के हम पर बहुत सारे एहसान आते हैं, खासतौर पे अब्बा के बाद उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। तो और कल उन्होंने मंगनी की तारीख भी तय कर दी, मैं और कैसे समझाऊं? तो तुम ऐसा करो कि आंटी को साफ साफ बता दो कि तुम इस लड़की से नहीं बल्कि उस लड़की से शादी करना चाहते हो जिसे तुम पसंद करते हो। कासिम, ये इतना भी आसान नहीं है। फिर मैं आंटी जो कह रही है ना वो करो। जिस लड़की से आंटी मंगनी करना चाहती है तुम उससे मंगनी करो। ईमान, बस भी करो। अब क्या इसी तरह बैठे बैठे हुई रोते रहने का इरादा है? बस कर दो। क्यों बस करूं मैं दानिया? क्या घर में सबको मैं ही नजर आती हूँ? बीबी ने, ताई, अम्मी ने मुझे कितनी बातें सुना दी, वो भी बिना किसी कसूर के। कसूर तुम्हारा नहीं है, कसूर तो तमन्ना का था। ना वो तुम्हारा नाम लेती, ना बात इतनी बिगड़ती। लेकिन देखो, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना। अब्बू भी कह रहे हैं कि गलती तुम्हारी नहीं थी, वो जान चुके हैं। तो बस देखो, रोना बंद कर दो। मंगनी की तैयारियां भी तो करनी है, जल्दी से मूड ठीक कर लो। मंगनी की तैयारियां? भाई, चीजें लेने जाना है, मेरा जोड़ा, हारून का जोड़ा और इतनी चीजें, ये सब कुछ मैं तुम्हारे बगैर कैसे करूंगी? अरे दानिया, आ भी जाओ। जी अम्मी। देखो अभी अम्मी बुला रही है, प्लीज सुनो, अपना मूड ठीक कर लो, रोना बंद करो। हाँ, फिर मैं वापस आती हूँ, मिल के लिस्ट बनाएंगे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, फिर साथ चलेंगे, ठीक है ना? मंगनी, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। दानिया की अगर हारून से शादी हो गई तो हारून मेरा कभी नहीं हो पाएगा, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मगर क्या करूं ऐसा? एक मिनट। दानिया भी तो मेरे साथ कॉलेज जाती है, और बिलाल दानिया का भी तो नाम ले सकता है। अगर दानिया और बिलाल का चक्कर साबित हो जाए तो हारून दानिया से कभी शादी नहीं करेगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं
मैं अभी बिलाल को कॉल करती हूँ। हेलो डार्लिंग, कैसा लगा मोबाइल? पसंद आया? तुम जानते भी हो कितना बड़ा मसला खड़ा हो गया तुम्हारे इस तरह मोबाइल देकर जाने की वजह से। और क्या जरूरत थी इस तरह घर पर दरवाजे पर आकर मोबाइल देने की? क्या हो गया भाई, इतने नाराज होने की क्या जरूरत है? अब जब तुम कॉल नहीं उठाओगी मुझे तो यही लगेगा ना तुम नाराज हो गई हो। अच्छा खैर, मुझे तुमसे जरूरी मिलना है। जल्दी से वहीं पहुंचो जहां हम मिलते हैं। सही है? हो गया। हारून, मुझे ना जरा शॉपिंग पे जाना है, साथ चलो ना। खरीद? क्यों? हाँ, वो दानिया के लिए कुछ शादी की शॉपिंग करनी है। मैंने सोचा तुम्हारी मर्जी से ले लूं, ताकि उसको कोई इतराज ना रहे। मैं आपको कितनी दफा कह चुका हूँ कि मैं ये शादी नहीं कर रहा। आप प्लीज खाला से बात कीजिए, उससे कहें कि मुझे कुछ वक्त चाहिए। ये मांगनी कैंसिल कर दें प्लीज। तुम पागल तो नहीं हो गए? मैं तुम्हें बार बार बता चुकी हूँ, मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी अब। तुम्हारी मंगनी उसी डेट पे होगी जो मैं ऑलरेडी फिक्स कर चुकी हूँ, और शादी भी दानिया से ही होगी बस। अम्मी प्लीज बात को समझो, मैं भी फैसला नहीं ले पा रहा। लेकिन मैं फैसला कर चुकी हूँ कि शादी होगी तो दानिया के साथ, और मुझे यकीन है कि तुम अपनी माँ का फैसला और उसकी जबान का पास जरूर रखोगे। उठ के तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? पूछ रही हूँ तुमसे, कहाँ जा रही हो? अपनी दोस्त से मिलने। कौन सी दोस्त? है एक। दानिया साथ जा रही है तुम्हारे? नहीं। अकेले जा रही हो? हाँ हाँ अकेले जा रही हूँ। अब लिख के दूं आपको? कल रात जो तमाशा हुआ इस घर में, अगर भाई साहब बात को संभाल नहीं लेते ना, तो तुम्हारा वो हशर होना था कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। सबके सामने जलील हो गई ना मैं, हो गई ना। अब इससे बुरा और क्या होगा? और वैसे भी अब मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, अपनी दोस्त के घर जा रही हूं मैं, 1-2 घंटे में लौट आऊंगी। अब घर से भाग जाने का इल्जाम मत लगा दीजिएगा मुझ पर। कि तो कोई ना कोई मुसीबत लाकर ही छोड़ेगी इस घर में। क्या बात है कजन, इतनी उदास क्यों हो, इतनी परेशान क्यों हो? उमर तुम प्लीज जाओ यहाँ से। छोटी मुहानी ने देख लिया तो खफा होंगी। मुझे किसी की नाराजगी से फर्क नहीं पड़ता। मुझे पड़ता है। मेरी बात सुनो, एमन की बातों को दिल पे मत लिया करो। वो ऐसी बेहिस्सी बदतमीज, मुझे तो लगता है उसके पास दिल ही नहीं है। तुम्हारी तो उससे शादी होने वाली है ना? होने वाली थी। क्या मतलब?
मतलब ये कि पहले वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी और अब मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। वो इस लायक ही नहीं है कोई इसको चाहे, उससे प्यार करे, उसको उसको पाने की चाह रखी। तुम भी तो हो इतनी अच्छी, किसी भी गुस्सा नहीं करती, किसी का दिल नहीं दुखाती, किसी से बदतमीजी नहीं करती। उमर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दुकान पे नहीं गए अभी तक? दुकान पे लेट जाना है। तुम मेरी बात सुनो गौर से। तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? ऑब्वियसली मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो मेरे लिए क्या कर सकते हो? कुछ भी यार, जो तुम कहो। सोच लो। हाँ बाबा, सोच लिया। ठीक है, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। और वो काम क्या है? अगर तुमने वो काम कर दिया तो मैं समझूंगी कि तुम्हें मुझसे वाकई में मोहब्बत है। तुम कह कर देखो, मैं अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तुमने जो मोबाइल मेरे नाम से दिया था उसके लिए तुम्हें दानिया का नाम लेना होगा। तानिया, वो जो तुम्हारी कजन है? हाँ, तुम्हें सबके सामने उससे अपनी मोहब्बत का दावा करके उससे बदनाम करना होगा। उसके बाद ही मुझे तुम्हारी सच्ची मोहब्बत पर यकीन होगा। फिर तुम बेशक अपने पेरेंट्स को मेरे घर भेज सकते हो मेरे रिश्ते के लिए। तुम्हें मैंने पहले भी समझाया था कि उमर से दूर रहा कर, लेकिन बात शायद तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। ममानी, मैंने उससे कहा था कि वो यहाँ से चला जाए, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। अगर यही बात आप उसे खुद कह दें तो शायद उसे समझ आ जाए। तुम्हें बर्दाश्त करना अगर मेरी मजबूरी ना होती तो धक्के देकर तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देती। ठीक है, आइंदा एहतियात करना। वो मुझसे जीतना चाहती है मगर मैं उसे जीतने नहीं दूंगी। यूं समझो कि तुम्हें उससे मेरी बेइज्जती का बदला लेना है। ओके ओके, खेलेंगे तुम्हारी बेइज्जती का बदला, लेकिन मुझे करना क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे करना क्या। वो सब मैं तुम्हें समझा देती हूँ। ठीक है, लेकिन देखो मैं फंस ना जाऊं, और बात अगर दुबई तक पहुंच गई ना तो मेरे अब्बा मुझे घर से निकाल देंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारे अब्बा को कुछ नहीं पता चलेगा, मेरे यकीन करो। और अगर पता भी चल गया तो क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? अरे ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल कर सकता हूँ। ओके, आई विल डू इट। हैप्पी? एक मिनट बेबी, तेल नहीं मिल रहा है, मैं ढूंढ के लेकर आती हूँ। अरे कहाँ
कहाँ रह गई रशीदा? तेल नहीं मिल रहा तो सर ही दबा दो। रशीदा, ये तुम्हारे हाथों में इतनी नरमी कब से आ गई? ये लड़कियां भी अजीब हैं, कोई चीज ठिकाने पर नहीं रखती। अरे इतनी मुश्किल से दानिया के कमरे में ये तेल मिला है मुझे। रशीदा, तुम कहाँ थी? अरे आपको बताकर तो गई थी कि तेल लेने जा रही हूँ। तो फिर यहाँ मेरा सर कौन दबा रहा था? बेबी, यहाँ तमन्ना बिटिया थी जो आपका सर दबा रही थी। आपसे बहुत प्यार करती है, बहुत नेक और प्यारी बच्ची है। आपको मालूम है ना वो आपसे कितनी मोहब्बत करती है। अच्छा, आप खामोश हो जाओ और मेरा सर दबाओ। इन लकीरों में क्या जाने लिखा, एक बात कहूँ आपसे, उस दिन अंधेरे में माचिस की रोशनी में आपकी आंखें रोशनी सितारा लग गई। ये क्या बोले जा रहे हैं आप? तमन्ना बिटिया, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, दरवाजा बंद नहीं करना, बस अभी आ गई। जी। क्या कर रही हो? सॉरी।
मुझे लगता है आप हमेशा मेरा इसी तरह इस्तकबाल करेंगी, किसी न किसी सरप्राइज के साथ। वैसे पिंक में बहुत अच्छी लग रही हैं आप, बहुत सूट कर रहा है आपको ये रंग। वो मैं घबरा गई थी, इसीलिए पानी आप पर आ गया। लेकिन गलती आपकी भी है, इतना ऊंचा बोलने की क्या जरूरत थी? कोई घबराहट में इतना खूबसूरत कैसे लग सकता? क्या मतलब? बस यूँ समझ लो कि मेहमान की ख्वाहिश थी कि उसका इस तरीके से इस्तकबाल किया जाए। जैसे मैं जब भी आता हूँ ना तो इस डरे हुए घबराए हुए चेहरे को देखता हूँ तो कुछ कह नहीं पाता, लेकिन जब यहाँ से जाता हूँ तो हर तरफ एक ही चेहरा दिखाई देता है। और लोग कहते हैं कि जब आपको हर चेहरे में एक ही चेहरा दिखाई दे, समझो आपको प्यार हो गया, वरना मुझे भी प्यार हो गया। इस डरे हुए मासूम चेहरे से। हाँ तमन्ना, मुझे तुमसे प्यार हो गया। अरे बेटा, तुम कैसे भीग गए? बस यूँ समझ लें कि आपकी एक मेहमान ने दूसरे मेहमान का इस्तकबाल किया। रशीदा भी मेरी कोई गलती नहीं है। इन्होंने इतनी ऊंची आवाज से कहा कि मैं घबरा गई और घबराहट में पानी इन पर गिर गया। हारून, तुम अकेले आए हो? बस खाला यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपको सलाम करता हूँ। ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? इतना पानी क्यों फैला हुआ है? और तुम कैसे भीग गए? कुछ नहीं खाला, वो बस सारा पानी क्या आज ही खत्म कर दोगी? जाओ जाके नल बंद करो। जी। चलो बेटा, तुम अंदर चलो, उमर के कपड़े पहन लो, जब कपड़े सूख जाएंगे तो घर चले जाना। नहीं खाला, मैं वैसे भी पूरी तरह भीग गया हूँ, मैं बाद में आ जाऊंगा। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लोग कहते हैं कि जब आपको हर चेहरे में एक ही चेहरा दिखाई दे, समझो आपको प्यार हो गया, वरना मुझे भी प्यार हो गया। इस डरे हुए मासूम चेहरे से। हाँ तमन्ना, मुझे तुमसे प्यार हो गया। तुम्हारी मंगनी की तारीख तय हो चुकी है। तुम्हारे अब्बा को कोई फिक्र ही नहीं है। वैसे घर में इतनी बड़ी टेंशन चल रही है मन की, वो भी तुम्हारी खुशियों के टाइम पे। किसी का भी ध्यान नहीं है। अच्छा खैर छोड़ो, ये देखो जोड़ा तुम्हारा। ये किस लिए? तुम्हारा मंगनी का जोड़ा है। ये अम्मी बिल्कुल नहीं, ये जोड़ा तो मैं हरगिज नहीं पहनूंगी अपनी मंगनी पे। क्यों? इस जोड़े में क्या बुराई है? अच्छाई क्या है? रंग देखिए अम्मी, इसका डिजाइन कितना पुराना है। मैं ये नहीं पहनूंगी, मैं नया जोड़ा पहनूंगी और अभी से बता रही हूँ डिजाइनर से लेके पहनूंगी। दिमाग तो नहीं चल गया? नया जोड़ा डिजाइनर? तुम्हारे अब्बा की एक छोटी सी दुकान है, फैक्ट्रियां नहीं लगी हुई। समझी तुम कि तुम्हारे लिए एक नया जोड़ा है, वो भी डिजाइनर। अब मुझे एक बात बताओ, ये सारी बातें तुम्हें एमन ने बताई है ना? वही ऐसी चीजें तुम्हारे दिमाग में डालती है। क्या हो गया अम्मी आपको?
घर में इतना सा कुछ भी लेकर मुझे कुछ होता है, आप सीधा एमन के पीछे पड़ जाती हैं। हर चीज का मुझे एमन सिखाती है, मेरी अपनी कोई पसंद नहीं है। अम्मी मैं ये तो हरगिज नहीं पहनूंगी, मुझे नहीं पता, मुझे नया जोड़ा चाहिए और वो भी डिजाइनर वाला। बस कह दिया तो कह दिया, मैं वही पहनूंगी। दानिया, दानिया, अल्लाह, इस लड़की का तो दिमाग ही खराब हो गया। अब नए जोड़े के लिए फिर अपने अब्बा के पैसे खर्च करवाएगी। क्या बुराई है इस जोड़े में? वरना मुझे भी प्यार हो गया इस डरे हुए मासूम चेहरे से। हाँ तमन्ना, मुझे तुमसे प्यार हो गया। क्या सोच रही हो? तुम इस घर में रिश्तों को जोड़ने आई हो, तोड़ने नहीं। ये सच है कि हारून की आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत है, लेकिन तुम्हें उसके बढ़ते हुए कदमों को रोकना होगा, वरना इस घर में तुम्हारी माँ का नाम किन अल्फाज में लिया जाता है तुम अच्छी तरह जानती हो। लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? हारून ने जो कहा वो तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था, और अब भी मेरे दिल में हारून के लिए ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे इस घर की खुशियां अजीज है। अच्छा, तुम्हारे दिल में कुछ भी हो, मगर जबान पर हमेशा यही होना चाहिए। यही सोच तुम्हारे और इस घर के लिए बेहतर है। ज़किया, जी भाभी। ये एमन कहाँ है? काफी देर से दिखाई नहीं दे रही। एमन यही होंगी अपने कमरे में। असल में कल रात के बाद तो बिल्कुल चुप लग गई मेरी बेटी को, कमरे से निकली नहीं। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मा। तुम कहाँ थी एमन? वो मैं अपनी दोस्त के घर गई थी। दानिया के बगैर? जरूरी नहीं ताई अम्मी, जो दोस्त मेरी हो वो दानिया की भी दोस्त हो। ज़किया, कल रात इतना कुछ हुआ, उसके बाद भी? चैन मिल गया तुम्हें? जुबैदा भाभी के सामने मेरी बेइज्जती करा के, मुझे झूठा बना के। मैंने तुम्हें मना भी किया था कि मत जाओ, लेकिन तुम मेरी बात सुनती कहाँ हो? कौन सा झूठ? कैसी बेइज्जती? और अम्मी अब क्या कर दिया है मैंने? तुम्हारे आने से पहले जुबैदा भाभी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें दोबारा मौका मिल जाए कल रात के बाद। मैंने कह दिया कि तुम अपने कमरे में हो, उसी वक्त तुम मुंह उठा के अंदर आ गई। तो और क्या करती? घर ना आती? तुम्हारे पास फोन है ना, मुझे फोन करती, मैं जुबैदा भाभी को बातों में लगा देती, तुम्हारे लिए रास्ता बना देती। लेकिन अम्मी, आपको झूठ बोलने की जरूरत क्या थी ताई अम्मी से? सच बता देती उन्हें कि मैं अपनी दोस्त से मिलने गई हूं। लेकिन नहीं, आपको तो खुद को यकीन नहीं आ रहा। एक मिनट, मैं अपनी दोस्त को फोन मिलाती हूँ, बात करें आप उससे।
ये ले पकड़े, नंबर निकाल दिया मैंने। नहीं बात करनी मैंने, अपनी बेइज्जती कराऊं तुम्हारी दोस्त से भी? क्या सोचेगी वो? एक माँ अपनी बेटी पे भरोसा नहीं करती। तो और क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ तुम अपनी जिद को छोड़ दो। आज तुम्हारी जिद की वजह से मुझे बीबी और जुबैदा भाभी के सामने शर्म से नजरें झुका के बात करनी पड़ी। अम्मी, तो क्यों किया ऐसा? और मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से आपको अपना सर शर्म के मारे झुकाना पड़े। और जिनको बड़ा मान है ना अपनी परवरिश पर, उनको भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। हाय हाय, क्या कह रही हो? कुछ नहीं अम्मी, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दें। क्यों? तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें खाना भी नहीं खिलाया क्या? नहीं, वो बर्गर खाया था, लेकिन उससे भी कहाँ पेट भरता है। प्लीज। अच्छा ठीक है, लाती हूँ। अरे हारून से तो बात करने का मौका ही नहीं मिला, इतनी जल्दी मचाई और चला गया। खैर, तुमसे तो कुछ कहा होगा उसने? कहा तुमसे कि वो खुश है? क्या हारून आपकी तरफ आया था? अभी थोड़ी देर पहले ही किया है। असल में वो तमन्ना ने उसके ऊपर पानी गिरा दिया तो वो पूरा भीग गया था, इसलिए दरवाजे से ही लौट गया। सबिया, अरे क्या हुआ, सुन रही हो कि नहीं? जी जी आपा बोलिए। खैर इन बातों को छोड़ो, ये बताओ मंगनी पर तुम कितने लोगों को ला रही हो? क्या है, क्या सोचा है तुमने? अभी तो आपा मुझे कुछ नहीं पता, मैं आपको बाद में फोन करके बताती हूँ। अल्लाह हाफिज। फोन बंद कर दिया? चलो खैर, बाद में पूछ लूंगी। एमन कहाँ है? वो बाहर गई है। अच्छा, वैसे तमन्ना, मैं मिलने तुमसे आई थी। मुझसे? हाँ, जब से तुम इस घर में आई हो मैंने तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी की है। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं दानिया, मैं पहले ही सब कुछ भुला चुकी हूँ। वैसे मुझे एमन कह रही थी कि तुम्हारे पास काफी अच्छी डिजाइनर कलेक्शन है। हाँ है तो। तुम मुझे दिखाओगी? तुम तो जानती हो 2 दिन बाद मेरी मंगनी है, अभी तक कोई खरीदारी नहीं हुई। मैंने सोचा तुम्हारे डिजाइनर्स की कलेक्शन देख लेती हूँ, अगर कोई डिजाइनर मुझे भी पसंद आ जाए तो मैं वहीं चली जाऊंगी। दिन थोड़े रह गए ना। हाँ क्यों नहीं, तुम बैठो मैं भी लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खाना मेज पे रखा है, खा लेना। आए दोनों साथ मिलकर खाते हैं। मैंने खा लिया। अम्मी, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, तो प्लीज कोशिश भी मत कीजिए। आइए खाना खाते हैं। मैंने तुमसे कहा ना कि मैंने खाना खा लिया। मैं बचपन से लेके आज तक आपने कभी भी मेरे बगैर खाना नहीं खाया, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आज क्या वजह होगी कि आपने मेरे बगैर खाना खा लिया? कि मैं जानता हूं कि आप मेरे से नाराज हैं, लेकिन प्लीज ऐसे गुस्सा तो मत हो जाए, खाना तो खा लें। प्लीज
अच्छा मैं हाथ धो के आता हूँ, फिर हम मिलके खाना खाते हैं, ठीक है? ये कितना डिसेंट सा है नहीं? और कलेक्शन तो वाकई तुम्हारी बहुत अच्छी है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम ले लो। वो तो मैं ले ही लूंगी, मगर अपनी मंगनी के लिए ये थोड़ी लूंगी तुमसे। मंगनी के लिए तो मैं कुछ नए से लाऊंगी ना। मैं तो सब डिजाइनर्स देख रही थी, एक दो मुझे पसंद आए हैं। ये बताओ, ये वाला कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। असल में मेरा ख्याल है हारून को डार्क कलर्स पसंद नहीं, ब्लैक है। मैं सोच रही हूँ कलर यही रखूं। एक तो ऐसा जोड़ा जरूर बनवाऊंगी अपने लिए। हारून को अच्छा लगेगा ना? और ये वाला देखो, इसका गोल्डन मुझे बहुत पसंद है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो मुझ पर यूजुअली सारे कलर्स ही अच्छे लगते हैं। तमन्ना, जानती हो हारून का और मेरा रिश्ता बचपन में ही तय हो गया था। बहुत प्यार करती हूँ मैं हारून से। बचपन से लेकर आज तक किसी और के बारे में सोचा तक नहीं है। और तुम्हें पता है, हारून भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जितनी सिलेक्शन करनी है दानिया, कर लो। ये कपड़े तो तुम्हें नसीब हो सकते हैं, लेकिन हारून से मंगनी पड़नी, क्योंकि हारून से शादी मैं करूंगी। हम ही आइए खाना खा। इतनी फिक्र होती ना तुम्हें मेरी नाराजगी की और भूख की, तो दानिया से शादी से इनकार नहीं करती। बचपन से आज तक आपने मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं जो पूरी ना की। इसे भी मेरी ख्वाहिश समझ के पूरा कर दें प्लीज। हाँ, तुम्हारी हर ख्वाहिश मैंने पूरी की, तुम्हारी जबान से निकलने से पहले। लेकिन क्या तुम ये जानते हो कि ये सब कुछ मुमकिन कैसे हुआ? आपा और अब्बास भाई की वजह से। अगर वो लोग ना होते ना, तो तुम आज ये बात कहने के काबिल भी ना होते। तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं कि उनकी किस कदर एहसानात है मेरे ऊपर। ये जरूरी तो नहीं है कि उनके एहसानों का बदला दानिया से शादी करके ही चुकाएं। क्या क्या कमी है दानिया में? बीबी से मैंने खुद दानिया का हाथ तुम्हारे लिए मांगा था, वो भी तुम्हारे बचपन में। उससे शादी नहीं करना चाहता। अगर उससे शादी नहीं करना चाहते तो फिर भाग भाग के उधर जाते क्यों? किसी और से मोहब्बत करता हूँ। किसी और को? किसको? तमन्ना से।